हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस टी पुष्पा टी एस। निसिम एस के एल ने लिखा है ये इस पोएम को। एक्चुअली ये पोएम बेसिकली एक ह्यूमरस पोएम है जिसमें कि एक हमारी जो एक लेडी है मिस टी पुष्पा टी एस, ये जाने वाली बाहर फॉरेन, मतलब रिटायर होने वाली है, तो उनके लिए एक फेयरवेल दिया गया। तो फेयरवेल में क्या बोलते हैं, क्या बातें होती हैं, वो पार्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन इस यूनिट में। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसे फर्स्ट लाइन है कि फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोर्न वोएज। मतलब हमारी जो बहन है वो कुछ दिन में फॉरेन डिपार्ट होने वाली है, 2 से 3 दिन के बाद। तो ये मीटिंग हमने उनके अच्छे और उन्हें गुड बाय कहने के लिए लिखी है। मेनली बोर्न वोएज मतलब गुड बाय एक तरह से, ठीक है, वेल विशिंग्स। सेकेंड पैरा में बोलते हैं कि यू आर ऑल नो, मतलब जैसे कि आप सबको पता है फ्रेंड्स कि हमारी जो मिस टी पुष्पा है वो सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है, अंदर से भी बहुत ज़्यादा स्वीट है और बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। मिस पुष्पा जो है वो हमेशा स्माइल करती है, और स्माइल करती है बिना किसी रीज़न के। मतलब एक हैप्पी फेस वाले लोग होते हैं ना, वैसा कि उन्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए स्माइल करने के लिए, वो ऑलवेज स्माइलिंग नेचर की है, बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग, मतलब वो अंदर से हमेशा खुश रहती है, इसी वजह से वो हमेशा हैप्पी दिखती है। मिस पुष्पा टी एस इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली, मतलब बहुत अमीर है उनके पिताजी जो हैं, और हर फादर वॉज रीनोन एडवोकेट इन बुलसार एंड सूरत। तो उनके पिता जो हैं वो एक क्या थे, एडवोकेट यानी कि लॉयर थे, ठीक है। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस, मतलब इनको ध्यान नहीं है कि कौन सी प्लेस, उन्होंने बुलसार या सूरत लिख दिया है। अब उन्हें याद आया कि हाँ सूरत, यस ओनली once only I had said it's Surat with family members of my uncle, very old friend. His wife was cooking nicely and that was long time ago. तो बहुत पहले की बात है जब मिस पुष्पा उनके घर आई थी, और अंकल जो थे उनके अंकल के दोस्त, बहुत पुराने उनके अंकल के जो दोस्त हैं वो मिलने आए थे घर में, उनकी वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, ठीक है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा पे वापस आते हुए कहते हैं कि शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो। मतलब मिस पुष्पा सिर्फ लेडीज़ में ही फेमस नहीं है, मेंस में भी बहुत फेमस है उनके हैप्पी नेचर की वजह से। अच्छा, इस यूनिट में, पूरी यूनिट में आपको मिस पुष्पा के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिखने को मिलेगी, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें। जैसे कि कोई इंसान जाता है ना, तो फॉर्मली हम किसी पार्टी में उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं, तो ये यूनिट वही एक चीज़ को सिम्बलाइज कर रही है। Whenever I asked her to do anything, she say just now only I will do it। मतलब कभी भी हमने उन्हें कहा कोई काम के लिए तो उन्होंने कहा तुरंत अभी करते हैं वो काम, ठीक है। मतलब वो सबके काम तुरंत करने वालों में से थी। दैट इज शोइंग अ गुड स्पिरिट, उनमें एक अच्छी स्पिरिट थी। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। पुष्पा इज़ नेवर सेइंग नो, वो कभी भी किसी को ना नहीं कहती थी। वॉट एवर आई डू और एनी बडी इज़ आस्किंग, जो भी मैं कहता था या कोई भी कहता था उन्हें, वो ऑलवेज उसे हाँ ही कहते थे कि हाँ चलो काम आपका हो जाएगा। टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट एंड वी विश हर बॉर्न वॉयज। तो आज वो हमसे और आगे जा रही हैं, दूर जा रही हैं, और हम उन्हें हैप्पी विश करते हैं। और लास्ट पैरा में ये लिखा है कि नाउ आई आस्क अदर स्पीकर टू स्पीक, मैं बाकी स्पीकर को भी कहना चाहूँगा कि वो उनके बारे में कुछ कहें। आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप, मतलब उसके बाद जो मिस पुष्पा है वो अपनी लास्ट लाइन्स लिखेंगी। अब ये यूनिट बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है कि पार्टी चल रही है उनकी फेयरवेल की। फेयरवेल मतलब जब कोई इंसान जाता है तो उसके लिए पार्टी दी जाती है, और उस पार्टी में लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ उनके बारे में अच्छी ही बातें हुई हैं, चाहे आप फर्स्ट लाइन से ले लो चाहे लास्ट लाइन तक की ले लो। अब हम लोग इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ठीक है, ह्यूमरस पोएम है, ह्यूमरस मतलब सिर्फ अच्छा अच्छा ही बताया गया है, ठीक है। इंक्लूडिंग अ वेरी इंडियन पोएम इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ठीक है। इट इज़ एडेड टू ideanize the English language at a creative level। मतलब what is look for a poem in that is the deviation for the rules of grammar and syntax in Babu English। Such deviation from the British educated English are common among the intermediate level non-native speaker of English। It brings life and language other and comment on inconsistent both। मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक इंडियन इंग्लिश जो होती है ना, एक अलग इंग्लिश, जो बाकी फॉरेन में एक इंग्लिश बोली जाती है जो बहुत फॉर्मल होती है, लेकिन इंडिया में इंग्लिश को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के जैसे बोला जाता है, ये जैसा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, उस लैंग्वेज में इस यूनिट को मेनली लिखने की कोशिश की है। बहुत सिंपल पोएम है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो वर्ड्स भी यूज़ किए जैसे कि बॉर्न वोएज, तो हैप्पी जर्नी, है ना, तो ये सिंपल है, ज़्यादा कोई बहुत हार्ड नहीं है। आप लोग को मेरे हिसाब से ये यूनिट आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे और फटाफट चलेंगे एक यूनिट पर डे, ठीक है। अगली बारी में से मैं यूनिट को एक सब पॉइंट से पोएम करूँगा, और बाकी जो मेन बड़ी यूनिट है जैसे एक्सट्रैक्ट पूरा, तो उसका पैराग्राफ की एक समरी दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की समरी दे दूँगा। क्या है, ऐसा पॉइंट में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा,
और एक यूनिट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मैं आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट समझा भी दूंगा, लेकिन वो है कि सिर्फ ऐसे पिंच नहीं करूँगा, पूरे पैराग्राफ की समरी दी, नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, चलो आज के लिए इतने काफ़ी, गुड बाय।